फोर्थ पार्ट जी, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ क्या यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Step by step टुकड़ों में करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। Let the speed of train is equal to कितना, x किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ले ली हमने जो किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर। क्या ये स्पीड उसकी चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? रेज हैंड वाई, क्या ये कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? अब बोलो कांस्टेंट है। कैसे पता चला? यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या है इसमें एक्सेलरेशन आएगा? क्या नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इज जीरो, स्पीड इज कांस्टेंट। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखिए जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। टाइम टेकन t1 इक्वल टू, रेज योर हैंड, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इनटू डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है यार ऐसा? एक ऐसा ट्रायंगल पढ़ा होगा, कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आप सीख लेते हैं लोग। इसमें मैं लिख देता हूं DST। सपोज डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकला है बोलो, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे, देख लो। हेलो, समझ आया? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो टाइम निकालना है, कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 480, और टाइम कितना, और स्पीड कितनी है, x। यूनिट कितने हैं इसके, आवर्स। ब्रिलियंट, आवर्स। दोबारा चलते हैं, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इफ द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तब। इफ द स्पीड हैड बीन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लिखो जी, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड इक्वल टू, बोलो जी, x माइनस 8 ब्रैकेट किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल, रेज योर हैंड प्लीज, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ट्रेन? अब बोलो 480 क्या किलोमीटर्स, टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू, रेज योर हैंड, बोलो जी, बोलो, 480 अपॉन x माइनस 8 ब्रैकेट में आवर्स, आवर्स। तो स्क्रीन पे अब हमारे पास दो टाइम है, एक t1 टाइम है और एक t2 टाइम है, और उसने लिखा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोनों टाइम में से कौन सा टाइम बड़ा है, किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये सोचो। टाइम ज्यादा कब लग, इसमें स्पीड कम है। स्पीड कम किसमें है, इसमें, इसमें स्पीड कम है या इसमें स्पीड कम है? स्पीड कम किसमें है, पहले ये सोचो। सेकंड केस या फर्स्ट केस, बोलो जी। सेकंड केस में स्पीड कम है, 8 किलोमीटर कम हो गई थी स्पीड, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी इसलिए इसका टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अगर स्क्रीन पे लिखूं, मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, t1 माइनस t2 इक्वल टू 3 और t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। एक करेक्ट है कि इनकरेक्ट, रेज योर हैंड। कौन सी करेक्ट है, कौन सी गलत है? दोनों में से एक इक्वेशन सही है, एक गलत है, कौन सी सही है? अब बोलो कौन सी? सेकंड वाली करेक्ट है, दूसरी वाली गलत है। क्योंकि कौन सा टाइम ज्यादा है, t2 ज्यादा है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। किसको समझ में आए? ऐसे ही करना है, उसका डिनोमिनेटर छोटा है, स्पीड कम है, इसलिए टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो t1 माइनस, अगर t1 माइनस t2 करते तो यहाँ -3 आता लॉजिकली, ये गलत है वैसे, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे नहीं सिखा रहा। नेगेटिव आता टाइम, क्योंकि t2 बड़ा है, टाइम एक्चुअली t2 का ज्यादा है, तो t2 माइनस t1 इज 3। चलिए t2 की क्या वैल्यू आई, 480 अपॉन क्या, x माइनस 8, माइनस t1 की क्या वैल्यू आई, 480 अपॉन x इक्वल टू कितना, 3। पहले बड़ा टाइम लेना है हमेशा, बिगर टाइम, दूसरा वाला कम टाइम, ठीक है। चलो जी, क्या कॉमन आया, 480 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना, 3। यहां तक समझ आया जी? अब स्क्रीन पे समझते हैं एक और चीज। हेलो, स्क्रीन पर ये 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 480 क्या बचा, 1, 3, 4 में 1 जा 18, क्या आया, 160। किसको समझ में आया? 160 अब वहां नीचे ले जाएंगे, नीचे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/160, ये भी चलेगा, वरना 3 की जगह क्या बच जाएगा, 1 या 0, 1 बचेगा, ध्यान रखना, 0 नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा। कैंसिल किया आपने, चलो जी ठीक से लिखते हैं दोबारा से। क्या आया हमारे पास, 160 ब्रैकेट में क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। 160 एज इट इज, वी टेक द एलसीएम, क्या नीचे आया,
x माइनस 8 इंटू, बोलते नहीं यार, x ऊपर क्या है, ये x ऊपर गया एज इट इज, माइनस ये x माइनस 8 ऊपर गया, ब्रैकेट आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रैकेट आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू 1। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, 160 एज इट इज, अंदर आया x माइनस x प्लस 8, नीचे x इंटू एक्स माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल टू 1। ये कैंसिल हुआ, नीचे वाला भी खोलेंगे ब्रैकेट, चलो जी 160 नीचे था हमारे पास, ऊपर ये 8 बच गया, 8 एज इट इज, नीचे ओपन द ब्रैकेट, x इंटू दिस क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये उधर चला गया तो क्या आ गया, इधर आ गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी और सिखा रहा हूं इसमें, वेट करो। अगर तो आपसे बोला जाएगा, ये अभी इक्वेशन आई थी, अगर आपसे बोला जाएगा सिर्फ रिप्रेजेंट करो, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर दिया, डन। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 1280, वो आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। लेकिन अगर आपने, आपसे बोला जा रहा है स्पीड निकालने को, एक्चुअली में स्पीड निकालने को, तो प्लीज प्लीज इसे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखो, क्योंकि आपने फैक्टर्स ही बनाने थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए, तो आप फैक्टर्स बनाने के लिए आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर गलती करोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 1 मल्टीप्लाई इससे किया, स्क्रीन पे रहते हैं, क्या आया 160 इंटू क्या बोलते नहीं 8, वही तो माइनस है, मतलब इसके दो फैक्टर चाहिए, अब एक प्लस माइनस है, दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, बोलते ही नहीं यार, एक प्लस एक माइनस, तभी तो नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़े वाला फैक्टर कौन सा आएगा, माइनस। चलो जी, सपोज अब फैक्टर बनाते हैं, ये 160 और 8 है, ठीक है, बोलो जी, इसके बनाए क्या आया, 16 आया, एक 10 आया, एक 8 आया, देखो समझ में आता है क्या, 160 के दो टुकड़े किए हैं, हेलो क्या क्या, 16 और 10 और साथ में 8 एज इट इज, समझ आया, 160 के मैंने दो टुकड़े किए बस अभी, ठीक है। अब और चलो जी आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे टुकड़े 4 इंटू 4, ये 10 एज इट इज, ये 8 एज इट इज, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस 4 और 8 को मैंने इकट्ठा कर दिया, क्या आ गया 32, ये 4 और 10 को इकट्ठा कर दिया, क्या आ गया 40, किसको समझ में आया, जैसे मर्जी करो आप, अरे जैसे मर्जी करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तब भी चलेगा, ऐसे करोगे तब भी चलेगा, ऐसे करोगे तो जल्दी आ जाएगा। आई रिपीट, मैंने क्या किया था सबसे पहले 16 के फैक्टर के दो, 4 और 4, अब मैंने क्या किया 4 और 8 को 32 कर दिया और x को 40 कर दिया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 8, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए मैंने ऐसा किया, एक 40 और एक 32। अब 40 और 32 में से किसके आगे प्लस आएगा, किसके आगे माइनस, आवाज ही नहीं आई भाई, 40 आगे माइनस, एक फैक्टर आएगा इसका -40, दूसरा फैक्टर क्या आएगा +32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन आया x, x माइनस 40 प्लस 32 प्लस 32, ब्रैकेट में क्या आया x माइनस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 40, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए लॉजिकली, यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है कि भाई -40x और +32x इससे मैच करे, तभी आगे जाना, वरना मत जाना, ठीक है। x माइनस 40 दोनों ब्रैकेट का सेम, एक फैक्टर आया, दूसरा आया x प्लस 32, टू थिंग्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो या तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 है या x प्लस 32 इक्वल टू 0 है, तो यहां से आया x इक्वल टू -32, दूसरा आया x इक्वल टू क्या 40, 32 वाला एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, क्यों, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिखो इट इज रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितना आया, दैट इज x किलोमीटर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर,